क्या कह रहे हैं तुम्हारे भैया? इस हालत में तुम खून कैसे दे सकती हो बिंदिया? बड़ी मुश्किल से होश आया है आपको। ऐसे में ब्लड का देना खतरे से खाली नहीं है। देखो, एक बात पूछे, आज बिना पूछे अब सबसे हम कुछ करना चाह रहे हैं। बबलू पापा, हम कभी कुछ मांगे नहीं हैं आपसे। आज बस आप सबका साथ चाहिए। ये कैसी जिद पकड़ के बैठ गई बिटिया? तुम्हारी जिद की वजह से हम तुम्हारी जिंदगी खतरे में तो नहीं डाल सकते ना। माँ, अगर आप हमारी बात नहीं मानी ना तो हम खुद ही अपनी जिंदगी खतरे में डाल देंगे। बिंदिया क्या कर रही हो? क्या कर रही है? पागल हो गई हो क्या? अगर आप सब हमारी बात नहीं माने तो हम अपना इलाज नहीं कराएंगे। और बबलू पापा, हमारे भैया मेरे साथ है। अच्छा, तो ये तुम दोनों की कारस्तानी है, तुमने भड़काया इसे? नहीं पुत्र, किंतु अगर ये नेक काम करने की पुकार इनके दिल से निकली है तो हम इन्हें रोकेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे कर्म का नतीजा कभी बुरा नहीं होता। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। बलदेव, अगर बहू ने फैसला कर लिया है तो वो नहीं मानेगी, उसे करने दे। लेकिन बहू, इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। हम जानते हैं पापा जी, लेकिन हम ये खतरा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आओ कम। ओरे बलदेव पाजी, भाई जैसे हमें पता चला कि बिंदिया बहन को होश आ गया, हम सब अपने आप को रोक नहीं पाए, फटाफट आ गए। भाई साहब, अब कैसी तबीयत है बिंदिया बहन की? ठीक तो नहीं है। क्या मतलब है आपका भाई साहब? मतलब इतनी मुश्किल से तो बिंदिया को होश आया और अभी तो पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है और किसी पेशेंट को ब्लड डोनेट कर रही है। बलदेव जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कंडीशन में अगर बिंदिया जी किसी को ब्लड देंगी तो बहुत ही रिस्की हो सकता है। ये बात आप इन दोनों से पूछिए, ये जो यहाँ खड़े हैं। सब बिंदिया को मना कर रहे थे कि ये वक्त नहीं है ब्लड डोनेट करने का, बट उसकी जिद में इन्होंने उसका पूरा साथ दिया। बलदेव, पापा जी प्लीज मुझे कह लेने दीजिए। तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो, अगर बिंदिया को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। सिस्टर, ये ब्लड प्रताप को चढ़ा दो। जी सर। डॉक्टर साहब, इनकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। हे भगवान, हमारी विद्या भाभी की रक्षा कर। भगवान का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारे बच्चे को खून दिया। हाँ, लेकिन विद्या, ये है कौन जिसने हमारे बेटे को खून दिया? है ये जो कोई भी हो, हमें जाके उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जरूर। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा। डॉक्टर,
अरे डॉक्टर साहब, बिंदिया की तबीयत कैसी है? बिंदिया जी की हिम्मत माननी पड़ेगी, अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर पापा जी। मैं क्या थी ना, चिंता न कर। ये तो उनका ही चमत्कार है। लाख लाख धन्यवाद आपका प्रभु। प्रभु, सुना आपने? ये सब प्रभु का चमत्कार है। चित्रगुप्त जी, प्रभु। अब कैसी हो बिटिया? तूने तो हमारे होश ही उड़ा दी। माँ, हम बोले थे ना, आप सारे लोगों का प्यार हमारे साथ है, हमको कुछ नहीं होगा। बिंदिया, डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन बाद हम तुम्हें घर भी ले जा सकते हैं। ओह बबलू पापा, एक बात पूछे? पूछो, बहुत दिन से पूछा नहीं ना कुछ तुमने। आपकी आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। बिंदिया, मैं डर गया था। अरे बलदेव साईं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। झूलेलाल करेगा, बिंदिया भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ ओ भैया, एक बात पूछे? हम ना कब से देख रहे थे और पूछ नहीं पा रहे थे, वो आपका मुकुट कहाँ चला गया? मुकुट के बिना कुछ अलग से ही लग रहे हैं आप। बेटी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कैसी हो तुम? डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि तुमने अपना खून देकर मेरे बेटे की जान बचाई है। बेटा, मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। नहीं पुत्र, आपको इनका शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। इन्हें क्षमा दीजिए आप। क्षमा? क्यों? क्या किया बिंदिया ने? पापा जी, हम बताते हैं। हमारी वजह से बचपन में एक बार वीर सिंह जी को चोट लग गई थी और उसमें उनके दोनों पैर खराब हो गए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी पापा जी। हमको माफ कर दीजिए। हम वही है अंकल जिसकी वजह से आपकी आज ये हालत है। हम सच कह रहे हैं। ऐसा कोनो दिन नहीं गया जिस दिन हम खुद को कोसे नहीं हैं। हमको माफ कर दीजिए। हाथ मत छोड़ो। आज अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं मैं। आज तक मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ बुरा सोचता रहा और तुम हो कि अपने प्राण जोखिम में डालकर मेरे बेटे की जान बचाई। खरीद लिया है बेटा तुमने मुझे, खरीद लिया। इसीलिए तो कहते हैं पुत्र, किसी भी मनुष्य को दोषी ठहराने से पहले उसके किए हुए कर्म के पीछे छिपी नीयत को समझना अनिवार्य है। यदि सभी के दिलों में इतनी करुणा पैदा हो जाए चित्रगुप्त जी, क्षमा करना कितना आसान हो जाएगा और फिर पृथ्वीलोक पर से घृणा हट जाएगी।
हाँ, और इसीलिए क्षमादान ही महादान है। हाँ हाँ हाँ, मैं सब समझ गया, पर एक बात नहीं समझा। देखो, मैं तुम दोनों से उम्र में बड़ा हूं, फिर भी तुम दोनों मुझे पुत्र पुत्र क्यों बुलाते हो? कहिए पुत्र। बेटा, तुम्हारा बहुत एहसान है हम पर। हम तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा देना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, उन पैसों की आपको ज्यादा आवश्यकता है, उसे आप ही रखिए। नहीं बेटा, तुम दोनों की वजह से आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। मेरे बेटे की जान बची है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। देखो, मैं कल तुम दोनों से वापस मिलूंगा। चलो विद्या। प्रणाम। नमस्ते। प्रभु, आपकी कृपा से अंत में सब कुशल मंगल हो गया। चित्रगुप्त जी। लेकिन मेरी समस्या वैसी की वैसी है। प्रभु, मेरी कर्म पुस्तिका नहीं मिल रही है। चित्रगुप्त जी, आपकी कर्म पुस्तिका मिल जाएगी, अवश्य मिल जाएगी। चलिए, चल के ढूंढते हैं उसे। चलिए। आइए। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पुत्र, हमारी कर्म पुस्तिका ढूंढने। तो हम भी चलते। कहाँ? आपकी कर्म पुस्तिका को ढूंढने। आफ्टर ऑल मैं और चमन, हम दोनों भी आपके फैन है ना। फैन? फैन? यम फैन? प्रभु, यम फैन? चलिए चित्रगुप्त जी, 2 से भले 3 और 3 से भले 4। आइए फैन। यम यम है हम, यम यम है हम। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। सुबह से शाम हो गई कि कर्म पुस्तिका कहीं नहीं मिली सर। प्रभु, हमारी कर्म पुस्तिका है कहाँ? मिल जाएगी चित्रगुप्त जी, आपकी कर्म पुस्तिका। नारायण नारायण। रुको। क्या हुआ? अरे पुत्र, सामने नारद जी हैं। अगर तुम्हारा वाहन उनसे टकराता तो वाहन टूट जाता। श्रीदेवी, इधर देखो। हाँ? उधर देखो। उधर कोई नारद मुनि दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं चमन, सामने तो कोई भी नहीं दिख रहा। तो फिर? प्रणाम नारद जी। नारायण नारायण, तुम हो ना माता? नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। महाराज, क्षमा चाहते हैं, परंतु आप तुमोरना माता को भी अपने साथ लेके आ गए। और महाराज, इनकी वेशभूषा को क्या हो गया महाराज? नारायण नारायण। नारद जी, आप जो समझ रहे हैं वो ये नहीं है, ये सुश्री देवी है, पिताश्री का एक चमत्कार। सुश्री देवी। नारायण नारायण। सुश्री देवी जी, तुमोरना माता की हम शक्ल। नारायण नारायण। अब 1 मिनट, किसके पिताजी? कैसा चमत्कार? गोलू जी, आप क्या बोल रहे हो? किससे बात कर रहे हो? इधर देखो। ये लोग ऐसे ही
मेरे मजे लेते रहते हैं। पहले भी इन्होंने मुझे नारद जी दिखाए थे ऐसे खाली हवा में। गुड फॉर यू ना चमन। गोलू जी, यम जी, आप लोग इसके मजे लो। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ। और आपका स्क्रोल हम कल ढूंढेंगे, ओके? बाय गोलू जी, बाय यम जी, शुभ रात्रि। गुड नाइट। तो कहिए नारद जी, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। महाराज, हम आपके लिए ब्रह्मा जी का एक संदेश और एक उपहार लेके आए हैं। नारायण 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 नारायण। ये लीजिए चित्रगुप्त जी, आपकी कर्म पुस्तिका। प्रभु, नारद जी, लेकिन मेरी कर्म पुस्तिका आपके पास कैसे आई? नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, आपकी कर्म पुस्तिका हमारे पास नहीं थी, ये तो ब्रह्मा जी के पास थी। वे आप दोनों की परीक्षा लेना चाहते थे। वे ये देखना चाहते थे कि मानव रूप की मजबूरियों में रहकर भी आप मानव जाति का उद्धार कर सकते हैं या नहीं। नारायण नारायण। महाराज, चित्रगुप्त जी, आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण रहे। नारायण नारायण। ब्रह्मा जी आप दोनों से अति प्रसन्न हैं। धन्यवाद नारद जी। माँ जी को हमारा प्रणाम अवश्य कहना। अवश्य महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इधर देखूं, उधर देखूं, किधर देखूं, जो मुझे भी नारद जी दिखाई दे। ये स्क्रोल अभी हवा में उड़ रहा था। जादू टोना कर रहे ना आप लोग मुझ पर। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? नारद जी। जी महाराज। ये पुत्र तो भयभीत हो गए हैं। नारद जी, आप इसे भी प्रमाण दीजिए कि आप हैं। अवश्य महाराज, आज्ञा दें। अवश्य। नारायण नारायण। चमन पुत्र, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि हम हैं? इधर देखो, ये मेरा कान अपने आप कैसे खींचा जा रहा है। अपने आप नहीं खींचा जा रहा है पुत्र, नारद जी खींच रहे हैं। कान छोड़ दो मेरा। अरे कौन है यार? चमन पुत्र, तुरंत मान लीजिए कि आपको नारद जी दिखाई दे रहे हैं, तो नारद जी आपका कान तुरंत छोड़ देंगे। हाथ दिखाई दे रहे हैं ना मुझे? मैंने कब मना किया? ये मेरे सामने ही खड़े हैं। प्रणाम नारद जी। नारद जी, कान छोड़ दीजिए। जी महाराज। नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी, प्रणाम। पुत्र, यहाँ है नारद जी। वही आ रहा था। प्रणाम महाराज। अब हमें आज्ञा दें। परंतु महाराज, हमारा आपसे एक आग्रह है। आप अपना मुकुट वापस ले आइए महाराज। वो आपकी गरिमा है। नारायण नारायण।